तो 51 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो यह निकाला जाता है लाइकेन से। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से, जिसे हम लीचेन भी कहते हैं। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लाइकेन से। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? जिंक से रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। Zn हो गया जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। ये रिएक्शन कर रहा है दोनों, तो रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा? तो ये बना लेगा Na2ZnO2 प्लस बना लेगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जिंक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है? तो सोडियम जिंकेट। इसको हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन में कौन सा है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, है ना Na2ZnO2 प्लस H2 सोडियम जिंकेट। अच्छा, इस समीकरण को संतुलित भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सोडियम का Na1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो 2 लगाइएगा तो सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन 2 ही तो इधर है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, और जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है। तो आपका समीकरण भी संतुलित हो गया। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है क्या कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच जो होता है, यहाँ देखिए उदासीन है, तो उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू 7 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। तो खाने वाला सोडा होता है NaHCO3। अच्छा, ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये धोवन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, और ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक्वारेजिया है ना, एक्वारेजिया मिश्रण में ये हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है 1। तो ये 3:1 में होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन होता है किस में। तो द्विखंडन जो होता है इनमें से ना सभी में होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मैनिया में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है करा कि फूल में नर प्रजनन, नर भाग पूछ रहा, तो नर भाग होता है पुंकेसर, नर भाग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है करा कि अंडाणु निषेचित होते हैं। तो अंडाणु निषेचित होते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होते हैं। अगला प्रश्न है करा अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। देखिए लेंस ने पूछ दिया, तो आवर्धन होता है M = V/U। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। और यही दर्पण में पूछ देता ना, तो दर्पण में हो जाता है M = -V/U। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं फोकस जो होता है ना, वह जो होता है त्रिज्या की आधी होती है। तो F = R/2। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक, देखिए विद्युत चुंबक जैसे आ जाएगा ना तो नर्म लोहा, विद्युत चुंबक रहेगा तो कौन लोहा? नर्म लोहा का हम लोग उपयोग करेंगे। और जैसे ही आपका आ जाएगा अस्थाई चुंबक, ठीक है, अगर आपको दे दे अस्थाई चुंबक अगर किसका बनाया जाता है, तो अस्थाई चुंबक की बात रहे तो इसमें हो जाएगा इस्पात। क्या हो जाएगा? इस्पात का उपयोग करते हैं अस्थाई चुंबक में, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबक है, तो विद्युत चुंबक को हम लोग अस्थाई कहते हैं, यानी नर्म लोहा। कौन सा लोहा हो जाएगा? नर्म लोहा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से करा, हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है किससे। तो हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। AC प्रत्यावर्ती को हम लोग अल्टरनेट करंट कहते हैं, AC कहते हैं। तो 220 का AC करंट। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ से 63 नंबर में कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं रेटिना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रेटिना उसे हम कहते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है करा कि एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु, अच्छा दूर बिंदु आपको बोलेगा तो अनंत हो जाएगा, दूर बिंदु बोलेगा तो अनंत, और न्यूनतम बिंदु बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही है। करे जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या है, तो वास्तविक स्रोत यहाँ पर जो है आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत सूर्य हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, करा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज कौन किया, तो माइकल फैराडे ने किया था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक या प्रेरण। ठीक है, अगला प्रश्न है जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख, देखिए नज़दीक की वस्तु को साफ नहीं देख रहा है। ठीक है, तो दूर की वस्तु को देख रहा है, तो दूर की वस्तु को देख रहा है तो उसको दूरे दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है समीकरण यहाँ पर है एक, ये कहाँ पर है CaCO3, ये टूट के 2 कंपाउंड में बन गया, तो इसे ही हम बोलेंगे वियोजन या इसी को हम बोलते हैं अपघटन। कहीं कहीं पर देल रहता है अपघटन, तो इसी को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना अभिक्रिया का उदाहरण, तो साग सब्जी अगर विघटित होकर कंपोस्ट बन रहा है तो यह ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है करण निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो देखिए चूना पत्थर होता है CaCO3, खड़िया का फॉर्मूला CaCO3, संगमरमर CaCO3, तो विजातीय आप देख लीजिए कौन होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। विजातीय माने अलग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन, क्षारक विलयन का, तो 7 से अधिक, तो 7 से अधिक कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है 13। अगला प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है, तो देखिए अधातु बोला तो ब्रोमीन हो गया। ठीक है, और धातु अगर बोलता ना तो पारा हो जाता, धातु अगर बोलता तो क्या होता, पारा हो जाता, तो यहाँ अधातु है तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न कह रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु है, तो सीसा और टीन जो है सोल्डर है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इसका आंसर सोल्डर होगा। अगले प्रश्न है कह रहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन होता है O2, जब इसका हम लोग विच्छेद करेंगे मतलब कि संरचना सूत्र बनाएंगे तो इस प्रकार से होगा 2 आबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 2 आबंध। करें निम्नलिखित में आप उपभोक्ता किसे रखेंगे, तो देखिए उपभोक्ता किसको कहते हैं, तो हरा पेड़ पौधा तो उत्पाद होगा, और उपभोग कौन होगा, तो जीव जंतु जानवर होंगे, तो जंगली जानवर हो जाएगा, बाकी तीनों तो पादप श्रेणी का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में जो होती है ना वो मृतजीवी होती है। ठीक है, मृतजीवी पोषण होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। करम मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वह ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी है ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है मानव में डायलिसिस की थैली क्या होती है, तो मानव में डायलिसिस की थैली बोलेगा ना तो हो जाएगा किससे, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन जो होता है वह तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है, तो यहाँ पर सीधा नेफ्रॉन हो जाएगा आपका। कहता पुष्प में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है ना वो फूलों के द्वारा प्रारंभ होता है, फूल के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहता निम्न में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है, तो जैविक प्रक्रम के द्वारा नहीं जीवों के द्वारा होगा, तो बताइए सूखे घास वाला ये होगा। ठीक है, ये जीव जंतु है ना पादपों का है, पॉलीथीन रबड़ प्लास्टिक ये सब जैविक प्रक्रम द्वारा नहीं होगा अपघटित। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विभवांतर भी प्रतिरोध आर और धारा आई के बीच का रिलेशन, तो जानते हैं ना आर बराबर भी बटा आई होता है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, आर बराबर भी बटा आई। यहाँ पर देखिए ध्यान से कह रहा है, देखिए ध्यान से पी बराबर दिल है आपका कितना जी, तो 100 वाट है दिल। अब वोल्ट बराबर कितना है जी, तो 250 वोल्ट है। तो आपसे आई बराबर पूछा, तो आई बराबर पूछा तो फार्मूला होता है पी बराबर भी आई, तो यहाँ से आई इजकल टू क्या कर दीजिएगा, भी इधर है गुना, तो इधर क्या होगा भागा, तो पी बटा भी हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना है जी, तो 100 वाट है, और भी का वैल्यू कितना है, तो 250 है। ये 0 से 0 काट दीजिएगा है ना, और काट दीजिएगा इसको ऐसे 2 पचे और ये है पचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दशमलव में कन्वर्ट करिए क्योंकि ऑप्शन तो दशमलव में सारा दिया हुआ है, तो दशमलव करिएगा तो 0 पॉइंट हो जाएगा 4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है, तो विद्युत फ्यूज जो है धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है ना, ऊष्मीय देखिए यहाँ लिखा हुआ है,
उसमें सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं या डायनेमो कहेंगे। क्या कहेंगे, डायनेमो, जनित्र या डायनेमो इसको हम बोलेंगे। क्लियर है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें गति करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जीव द्रव्यमान का नहीं होना चाहिए, तो नाभिकीय ऊर्जा होगा, बाकी सब तो जीवे जंतु से प्राप्त है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। पवनों का देश किसको कहते हैं, डेनमार्क। अगला ऑप्शन में देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि जब यहाँ पर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या क्या हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम लोग समीकरण के द्वारा बढ़िया से समझ लेते हैं। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। ठीक है, अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर यहाँ पर हमको मिल जाएगा PbO प्लस हो जाएगा क्या, NO2 प्लस O2। ठीक है, तो गर्म करने पर जो है क्या करने पर प्राप्त होता है, तो क्या क्या प्राप्त होगा देखिए ध्यान से। इसको हम लोग बोलेंगे लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये है लेड ऑक्साइड। इसको बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको ऑक्सीजन बोलेंगे। तो ऑप्शन में तो यही दोनों आपसे पूछ रहा है ना, यही दोनों आपको दे रहा है, तो ऑक्सीजन ऑप्शन ये हो जाएगा NO2 प्लस O2, और ये है आपका लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, सॉरी लेड नाइट्रेट। अच्छा, इस रिएक्शन को और भी आपसे पूछ सकता है क्या, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन रिएक्शन, माने गर्मी देने पर ये टूट गया है ना। तो ये अब इसको बराबर भी आपको कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, किसको शुरू करें, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, इसमें लगाइए 2 और यहाँ भी लगाइए 2, तो 2 दूना 4 और इसमें लगा दीजिए 4। अब ये देखिए आपका पूरा तरीका से संतुलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा, आप देख लिए। आगे चलते हैं। अगला देखिए ध्यान से, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है और जलीय है तो जल के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें विद्युत अपघटन कराएंगे तो इसमें हमें प्राप्त होगा NaOH प्लस हमको प्राप्त होगा क्लोरीन और साथ में प्राप्त होगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, और ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका क्षार। ठीक है, अच्छा, ये दोनों को विद्युत अपघटन कराएं तो कह रहा है कि इसमें मतलब कि कौन सा अभिक्रिया, इस प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए इस प्रक्रिया को ना दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, तो क्लोरीन से हो गया क्लोर, क्लोरीन से क्या ले लेंगे, क्लोरीन से ले लेंगे क्लोर, और इधर से ले लेंगे कौन चीज़, क्षार। क्या ले लेंगे, क्षार। इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे क्लोरो क्षार, क्लोर क्षार या क्लोरो क्षार। तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला आपका हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या आपको करना है, तो संतुलित थोड़ा सा कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 लगाइए, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 करने के लिए 2 लगा दिए। सोडियम भी 2 हो चुका है, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब देखिए सोडियम 2 हो गया और पानी इधर ऑक्सीजन हो गया है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन तो अभी आपका 1 है, तो जल में भी आप लगा दीजिए 2, तो 2 हो गया है। हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, अब हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, बिल्कुल आपका संतुलित है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है, तो निम्नलिखित में देखिए छोटी ABCD होगा, Na2CO3 × 10H2O, ये धोबन सोडा का सूत्र है या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में चाकू से किसे काट सकते हैं, तो लिथियम को काट सकते हैं। लिथियम के साथ साथ पोटेशियम को भी काट सकते हैं, मैग्नीशियम को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर लिथियम हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होंगे, तो 3 आबंध होंगे किस में, तो 3 आबंध होंगे इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर आपका C में होगा, 3 आबंध हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर C में। अब इसको बना के देखना है तो देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन तो दे दिए, और कार्बन है 4, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन तो इधर आपका हो गया, सॉरी कार्बन 3 था ना,
और हाइड्रोजन था 4, तो 4 हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए। ठीक, अब इसमें गिनना शुरू करिए। इस कार्बन में तो संतुलित है, इसके लिए 1 2 3, देखिए इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी होगा। तो देखिए 3 आबंध यहाँ पर है कि नहीं है। ठीक, तो C3H4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप इसमें से कौन है, तो कार्बोनिल कीटोन ग्रुप को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, है ना। CH को हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे, COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे, और O को हम लोग ईथर कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। करा निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर कॉपर अभिक्रियाशील है ना। अगला प्रश्न है प्राकृतिक में मैंने प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमारा जो है सूर्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है करा हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं या उत्पाद कहलाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, करा कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो कीड़ा का पंख और चमगादड़ के पंख में ना संरचनाएं अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन दोनों का काम होता है उड़ना, तो ऐसे वाले को बोलते हैं समृत। कौन सी बोलते हैं, समृत, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन ऑक्सीकरण है, यानी उपचयन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उभयलिंगी है, तो इसका सोचना नहीं है, केचुआ है। और अगर केचुआ नहीं रहे तो जोंक भी आपको दे सकता है, जोंक भी उभयलिंगी है। 100 नंबर का क्वेश्चन है करा कि इनमें भूमिगत जल कौन है, भूमिगत जो जमीन के भीतर से निकालेंगे, तो ये कुआं हो जाएगा, ये आपका भूमिगत जल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए करा कि 1 मिनट में 120 कूलाम है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम बराबर आपको 1 मिनट दिया हुआ है, तो 1 मिनट को हम सेकेंड में अगर बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर होगा कितना, 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कूलाम क्यू बराबर आपको दे है 120 कूलाम, 120 कूलाम। तो अब पूछ रहा है कि धारा का मान क्या होगा, तो आई बराबर होता है Q बटा टी। Q का वैल्यू है 120 और T का वैल्यू है 60। 60 से जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 दूनी 2 से काटेंगे, अर्थात हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 2 एम्पियर। करा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है ना। जूल जो होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। वोल्ट जो है किसका मात्रक है, तो विभव का मात्रक है या विभवांतर का। और ये है आपका विद्युत धारा का, किसका है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अगला देखिए ध्यान से कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एमीटर का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण प्रयुक्त है, तो दाढ़ी हम किसके द्वारा बनाएंगे जी, तो अवतल दर्पण हमारे लिए ज़्यादा प्रयुक्त हो जाएगा। ठीक है, करा कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं दिया जाता है, तो ये जो होता है ना कुंडली में हम लोग प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए ध्यान से करा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है ना उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला थोथा को हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट, और जल में तो ना 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा CuSO4 × 5H2। ठीक है।